एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं उमारू को जो कि यहाँ पे स्कोर चेक कर रही होती है और इस बार भी वो अपनी पूरी क्लास में फर्स्ट आई होती है और वहीं पे भी ना लास्ट आई होती है। वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती है और वहीं पे हम देखते हैं ताजिबाना को जो कि उमारू को कहती है कि इस बार तो तुम जीत गए उमारू, मैं तुम्हें अगली बार मिलूंगी। और उसका अलग ही अंदाज होता है। सब लोग सोचते हैं कि ताजिबाना अब क्या करने वाली है। यहाँ ये लोग कहते हैं कि अब तो समर आने वाला है, वो क्या ही कर लेगी। यहाँ पे फिर हम उमारू को देखते हैं जो कि यहाँ पे गेमिंग सेंटर पहुंच जाती है गेम खेलने के लिए और यहाँ पे अलग अलग गेम होते हैं। यहाँ पे उमारू कॉइन्स वाले गेम खेल रही होती है पर ताजिबाना उसे पहचान लेती है और कहती है यू मैं और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यहाँ पे उतने में उमारू अपने ऊपर मास्क पहन ली थी जिसकी वजह से ताजिबाना उसे पहचान नहीं पाती। यहाँ पे ताजिबाना फिर कहती है तुमने प्राइवेट में मास्क क्यों पहन रखे है? तो उमारू कहती है ये मेरी कुछ रीजन है, इसी वजह से मैंने पहन रखे है। तो ताजिबाना कहते हैं कि मेरी एक राइवल है जिसे मैं हराना चाहती हूँ पर उससे पहले मेरा पहला मिशन है कि तुम्हें मैं पहले हराऊं क्योंकि उस दिन तुम मुझसे कंपटीशन जीत गई थी, इसी वजह से मैं आज तुम्हें डिफीट करना चाहती हूँ जिसके बाद मैं उमारू को डिफीट करूंगी। ताजिबाना फिर उमारू को ले जाती है पर उमारू कहती कि मैं आज कंट्रोलर नहीं लाई हूँ, इसी वजह से मैं उस गेम में तुमसे कॉम्पीट नहीं कर सकती। ये कहती तो फिर ठीक है हम अलग गेम्स में कर सकते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ पे कॉइन्स वाला गेम खेलने लग जाते हैं पर इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता जिसमें ताजिबाना का जैकपॉट लग जाता है। उमारू कहती है कि तुम्हारा जैकपॉट लग गया, तुम्हारे पास 5000 कॉइन्स है। यहाँ ये कहती है कि मैं जीत गई। उमारू कहती कि नहीं। यहाँ पे फिर ये कहती कि तो फिर ठीक है। वो सारे कॉइन्स एक ओल्ड मैन को दे देती है और कहती है ये सारे कॉइन्स मेरे किसी काम की नहीं है अगर मैं तुमसे कंपटीशन में नहीं जीता। और देखा जाए तो ये एक तरह से कंपटीशन नहीं है, ये तो फालतू का गेम है जिसमें लक डिपेंड करता है। जिसके बाद यहाँ उमारू को भी ये कॉइन्स देने के लिए कहती है। जिसके बाद ये लोग अलग अलग गेम खेलते हैं पर किसी भी गेम में ये दोनों एक दूसरे से नहीं जीत पाते और टाई हो जाता है। ताजिबाना फिर कहती है कि हमने इतने सारे गेम खेले तभी भी हमारा स्कोर अब तक सेटल नहीं हुआ है। उमारू फिर पूछती है कि ताजिबाना तुम यहाँ पे गेम किस लिए खेलने के लिए आती हो, या फन के लिए या फिर तुम सिर्फ जीतने के लिए खेलने आती हो? ये कहती है कि खेलने में तो मजा आता ही है पर जीतने का एक अलग ही मजा है। जिसके बाद उमारू इसे एक बैच दे देती है और कहती है कि तुम जीत गई। तो फिर ताजिबाना कहते हैं कि ठीक है आज से हम दोस्त हुए, एक बार किसी ने किसी को डिफीट कर दिया तो वो दोस्त बन सकते हैं। जिसके बाद ये कहते हैं कि तुम मेरी दोस्त बन जाओ, जिसके बाद हम उमारू को एक साथ रहेंगे। हमें फिर उमारू के बड़े भाई को दिखाया जाता है जहाँ वो ऑफिस के काम से बाहर आया होता है और आज डिग्री जो है वो 38 होता है और ये काफी ज्यादा गर्मी में तड़प रहा होता है। और उमारू और जो किरी है वो यहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं एसी में बैठते हुए। उमारू सोचती है कि क्या लाइफ है, किरी मेरे कितना ख्याल रख रही है, ऐसा हुआ तो मैं बिगड़ जाऊंगी। पर यहाँ पे इसको मजा भी आ रहा होता है और वो कहती है कि बिगड़ने में क्या ही है जब तुम्हारी इतनी सेवा हो रही है। उमारू को काफी अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पे कहते हैं कि किरीन मेरे लिए काफी सारी चीजें कर रही है, मुझे मजा आ रहा है। और ये उमारू को यहाँ पंखा कर रही होती है किरीन जबकि एसी भी चल रहा होता है। उमारू कहती है कि अभी कितने लोग बाहर जूझ रहे होंगे गर्मी से पर मैं एसी में यहाँ पे मजे कर रही हूँ, मुझे पक्के से यकीन है बाहर 35 डिग्री है और मेरा बड़ा भाई परेशान हो रहा होगा पर यहाँ मैं एकदम चिल्ड आराम कर रही हूँ। यहाँ पे फिर हम देखते हैं उमारू यहाँ पे सो जाती है तो यहाँ पे किरी सोचती है कि कितनी ज़्यादा क्यूट है। वो उसका चश्मा उतार देती है और देखती है कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। किरी फिर सोचती है कि इसको मैं हाथ लगा सकती हूँ क्या, कितनी ज़्यादा क्यूट है। पर वो फिर भी एक बार हाथ लगाने के बाद कहती है कि नहीं ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। ये सोचती है कि ऐसी शक्ल में डेली देख पाती तो कितना अच्छा होता। ये फिर यहाँ से जाने लग जाती है तो यहाँ पे उमारू उसे पकड़ लेती है। तो ये कहती है कि मास्टर मुझे माफ़ करना, मैं आपको गाल नहीं छूना चाहती थी। पर यहाँ पे उमारू नींद में चल रही होती है और इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों एक साथ में गिर जाती है और किरीन कहती है लगता है यही हैप्पीनेस है। और यहाँ पे अपने ही सपने सजाने लग जाती है और वो सोचती है कि यहाँ पे उमारू के साथ वो बीच में है और मज़े कर रही है। और हम देखते हैं यहाँ देखते ही देखते शाम हो जाती है जहाँ पे उमारू का बड़ा भाई यहाँ पे आ जाता है और देखता है कि पूरे घर में एसी चला हुआ है। और जैसे वो एसी का टेम्परेचर देखता है तो 19 - होता है। जिसके बाद वो खिड़की खोल देता है और गर्म हवा धीरे धीरे अंदर आने लग जाती है और इन दोनों की आंखें खुल जाती है और सोचती है कि ये इतनी गर्मी कहाँ से आ गई। फिर हम कुछ दिन बाद उमारू को देखते हैं जो कि यहाँ गेम खेल रही होती है। उतने में इसे पता चलता है कि बाथटब का जो पानी है वो पूरी तरह गर्म हो चुका है, अब ये नहा सकती है और ये नहाने के लिए चली जाती है। उमारू को यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा होता है और वो कहती है कि यही तो ज़िंदगी है पर मेरे बात एकदम अलग होना चाहिए। दूसरे लोग अलग अलग बात यूज़ करते हैं पर मैं अलग यूज़ करती हूँ। मेरा नाम उमारू है और मैं अलग अलग चीज़ें खाती हूँ बाथटब में। और ये ऐसे ही कर रही होती है, ये गेम खेल रही होती है, उसके साथ चिप्स खा रही होती है, उसके साथ आइसक्रीम भी खा रही होती है और उसके साथ मांगा भी पड़ रही होती है। उमारू को काफ़ी अच्छा लग रहा होता है पर उतने में देखती है कि जो बाथटब के बबल्स है वो ख़त्म हो चुके हैं और उसके बड़े भाई ने जितने भी बबल्स है वो रख लिए थे क्योंकि वो वेस्ट करती थी। यहाँ पे उमारू फिर पीछे से चुपके से जाती है और उसके बड़े भाई के टेबल से यहाँ पे जो सोप्स है वो निकालने
उछलने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा ले लेती है। पर इससे पहले उसका बड़ा भाई नोटिस करता, वो किसी तरह बाथ टब में आ जाती है और सारे बबल फोड़ देती है। और यहाँ पे वो एंजॉय कर रही होती है, ये कहती है यही तो ज़िंदगी है, मज़ा आ गया बाथ टब में। और यहाँ पे उमारू धीरे धीरे पिघलने लग जाती है। फिर हम देखते हैं उमारू जो है वो कोल्ड ड्रिंक पी के कहती है कि बाथ टब के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना यानी कि कोका कोला पीना काफ़ी मज़े की बात होती है। पर इससे पहले वो कुछ और लेने जाती, उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ पे इसका बड़ा भाई इसके सारे कपड़े धो देता है। फिर वो उमारू को देखता है कि वो घर में हर टाइम एक ही कपड़े पहन के रखती है, वो कभी भी चेंज नहीं करती। फिर उसके ड्रॉर में देखता है वो सेम ही कपड़े होते हैं उसके पास, एक भी चेंज अलग कपड़ा नहीं होता। फिर वो सोचता है लगता है उमारू को नए कपड़े दिलाने ही पड़ेंगे और यहाँ पे वो अपने पर्स से 10,000 येन दे देता है। उमारू सोचती है ये इतने सारे मैं अपने गेम पे लगा दूँ तो कितनी बड़ी बात होगी। पर इसका बड़ा भाई कहता है कि ये तुम्हारे गेम के लिए नहीं है, ये सिर्फ कपड़ों के लिए और इसे याद रखना। जिसके बाद उमारू अपनी तीनों दोस्तों को लेके शॉपिंग के लिए चली जाती है। यहाँ पे किरिन को अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसके साथ इबीना आई होती है, पर ये तीनों शॉपिंग के लिए निकल चुके होते हैं। उमारू फिर ड्रेस देखने लग जाती है और उनके ड्रेस को कोका कोला से कंपेयर करने लग जाती है और सोचती है कि कितने कोका कोला आ जाएंगे। उतने में एक लेडी उमारू को पकड़ लेती है और कहती है तुम कितनी क्यूट हो। पर यहाँ पे वो किरिन को देख के यहाँ से भाग जाती है। इबीना फिर एक ड्रेस सिलेक्ट करती है और कहती है उमारू ये तुम पे अच्छा लगेगा, पर उमारू कहती है कि हमें ये सब ट्राई करना चाहिए। और ये तीनों अलग अलग ड्रेस ट्राई करने लग जाते हैं और इन तीनों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। पर ये उनमें से एक चीज़ भी नहीं खरीदते। जिसके बाद यहाँ पे उमारू कहती है कि तुम दोनों से मैं बाद में मिलती हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ, तुम लोग जो चीज़ है वो बाय कर लो। उमारू फिर देखती है उसकी जो फेवरेट गेम है उस पर डिस्काउंट लगा हुआ है और वो अपने ड्रेस को उस गेम से कंपेयर करने लग जाती है और अपने बड़े भाई की बात याद करने लग जाती है कि एक पैसे सिर्फ ड्रेस के लिए। पर ये सब छोड़ के वो सेल से अपने कपड़े ले आती है और उस गेम को खरीद लेती है। यहाँ पे उसका बड़ा भाई पूछता है कि ये थोड़े छोटे नहीं हो उमारू तुम्हारे लिए? ये कहती है कि छोटे नहीं है, ये थोड़े पुराने टाइप के पर अच्छे है, ये नई डिज़ाइन है। जिसके बाद हम देखते हैं इसका समर वेकेशन खत्म हो जाता है तो उसका बड़ा भाई कहता है कि जल्दी से उठो, इबीना तुम्हारे लिए वेट कर रही है, यहाँ पे खाना खा लो। यहाँ पे उमारू फिर खाना खाने लग जाती है। वो कहती है कि मेरे स्टीक का है। उमारू का बड़ा भाई कहता है कि तुम स्टीक कैसे पचा लोगी इतने से पेट में, वो भी सुबह सुबह। फिर हम देखते हैं उमारू एकदम सज धज के यहाँ से स्कूल के लिए निकल जाती है। उसके भाई को विश्वास नहीं हो रहा था कि उमारू ऐसे ही है स्कूल के वहाँ पे। फिर हम देखते हैं उमारू के बड़े भाई का काम, जहाँ पे ये दिन भर काम कर रहा होता है और उसका साथी भी होता है जिसका नाम ताकेशी है और ये इसका स्कूल का फ्रेंड है और ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। फिर हम देखते हैं ताहे का जो बॉस है वो वापस उससे काम करने के लिए कहता है और उसका जो जितना भी काम उसने अब तक किया था वो शैटर हो जाता है। जिसके बाद ताहे की दोस्त आ जाती है यहाँ पे। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि कुछ नहीं। जिसके बाद ये तीनों यहाँ पे लंच करने लग जाते हैं। यहाँ पे ये दोनों फिर पूछते ताहे से क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम डेली यहाँ पे लंच लाती हो? ये कहता है कि नहीं मेरी बहन बनाती है, ये झूठ बोलता है। यहाँ पे उस लड़की को रिलीफ होता है। फिर ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कैसी है? ये कहता है कि वो अजीब सी है और एवरेज है। ये दोनों फिर सोचते हैं कि इसकी बहन शायद से भोली भाली बहन है। फिर हम देखते हैं ताहे और ताकाशी एकदम टायर्ड हो जाते हैं काम करते हुए। ताकाशी शुक्रिया करता है ताहे का क्योंकि वो काफी सारा उसकी मदद कर देता है। फिर हम देखते हैं ताहे काफी ज्यादा थक चुका होता है, पर जाने से पहले वो डिपार्टमेंट स्टोर से मीट ले लेता है और घर के अंदर एंटर कर जाता है। पर जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करता है वो देखता है उमारू एकदम सोई पड़ी हुई है, एकदम जानवर की तरह। जिसके बाद वो सोचता है कि वो इसे डिस्टर्ब ना करे, पर उसका बड़ा भाई होने के नाते उसका फर्ज बनता है कि उमारू को उठाए और वो जोर से चिल्लाते हुए उमारू को उठा देता है। उमारू कहता है कि भूकंप आ गया क्या? ये कहता है कि जल्दी उठो, मैं खाना बना रहा हूँ और तुम्हें अभी खाना भी खाना है और कभी कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देखो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।